हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे आप सब। और जैसे कि हमने कल तक क्या करा था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा था। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने उसमें पहले इसमें हम सिंगुलरिटी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको बताया था कि हमने उसके आगे हमने पढ़ना है लॉरेंट एक्सपेंशन एंड टेलर एक्सपेंशन हो गया, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू हो गया कि रेजिड्यू कैसे निकाला जाए। तो आज हम उसी के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है टेलर एक्सपेंशन, एक होता है लॉरेंट एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैं आपको दोनों एक्सपेंशन के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। तो जैसे हम पहले पढ़ देते हैं, यहाँ पर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं टेलर एक्सपेंशन की, ठीक है। तो टेलर एक्सपेंशन क्या हुआ, जो हमारे पास क्या है कि जैसे एक कोई एफ जेड है। एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन with within a circle C naught with a center Z naught and radius, मान लो कुछ भी मान लो, रेडियस हम मान रहे आर नॉट, ठीक है। तो माना क्या है, किसी रीजन के अंतर्गत क्या है, अगर मैं सिंपल में कहूँ तो क्या है, हमारे पास एक रीजन है जिसका सेंटर क्या है, एक सर्कल है, रीजन है जिसकी रेडियस आर नॉट है और सेंटर जेड नॉट है, ठीक है। एक सर्कल है, उस रीजन में एफ जेड अगर एनालिटिक है, अगर हमने एफ जेड को एफ जेड नॉट के टर्म में एक्सपेंड करना है, तो आप एफ जेड को टेलर एक्सपेंशन के टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट प्लस एफ डबल डैश जेड नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा आता है, इसका मतलब क्या है, डैश मीन्स डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, अबाउट जेड नॉट। दूसरा है हमारे पास लॉरेंट एक्सपेंशन। तो लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है, जब हमने निकाला, अगर माना बात क्या है कि अगर एफ जेड जो है एनालिटिक है, एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन अ रिंग शेप्ड रीजन। इसमें क्या है कि कोई जो सर्किल था उसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारे पास एफ जेड था वो एक एनालिटिक फंक्शन था। और यहाँ पर हमारे पास लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर माना जैसे ये रिंग शेप है, तो इस रिंग शेप के यहाँ अंदर किसी भी उसमें, यहाँ एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, और जेड नॉट यहाँ है रीजन। तो यहाँ पर सी वन एंड सी टू जो है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसको सी वन ले लो, इसको सी टू ले लो, ठीक है। इसकी रेडियस पहले बड़े की आर वन ले लो और आर टू छोटा ले लो। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसा टाइम होता है तो हम एफ जेड को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट जेड नॉट, एफ जेड इक्वल टू समेसन ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू पावर एन प्लस समेसन बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू दावर माइनस एन। यहाँ आता है हमारा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और यहाँ आता है एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ये ध्यान देना। तो इस लॉरेंट एक्सपेंशन में एफ जेड जो होता है एनालिटिक होता है रिंग शेप रीजन के अंदर, ये ध्यान देना आप, ठीक है। और यहाँ पर जो टेलर एक्सपेंशन होता है उसमें अगर जैसे जेड नॉट पॉइंट है, ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब यहाँ पर ये जो जेड है, ये जेड कोई सब पॉइंट का है, ये जो जेड है वो इस रिंग के अंदर कोई भी पॉइंट है। तो जेड नॉट के अबाउट क्या निकाल सकता है, लॉरेंट एक्सपेंशन ऐसे निकलता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको लॉरेंट एक्सपेंशन निकालना है या टेलर एक्सपेंशन निकालना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा फॉर्मूले याद कर लीजिए। कौन से? देखिए, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, एक तो इसका रखना, इसकी मदद से आप बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, देखिए, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर
प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ज़्यादातर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन का आएगा या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन का आएगा ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन हुआ तो अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस एक्स, क्योंकि n माइनस वन है। ठीक है, n की जगह माइनस वन रखिए। अगर n की जगह मैं माइनस वन रखूँगा तो माइनस वन, फिर आएगा माइनस टू, प्लस हो जाएगा कट जाएगा तो आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कट जाएगा पूरा। यहाँ पर अल्टरनेट में चलेंगे, बस ये ध्यान देना, माइनस में आएगा फिर प्लस में आएगा, एक्स की पावर 4 फिर माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक ये वाला याद रखना 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन का। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर एन तो माइनस वन है, फिर प्लस रहती है प्लस। इसमें क्या हो रहा है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, प्लस में रह रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद 1 की जगह 2 हो सकता है तो हम यहाँ एन की जगह 2 रख देना। मेन तो ज़्यादातर ये दोनों आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं, तो आप एन की जगह क्या रख देना, पुट 2 3 जो भी हमारे पास दे रखा होगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास बहुत यूज होगा इसमें। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारे पास एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू हमें दिया है 1 अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री इन लॉरेंट सीरीज फॉर रीजन। पहला रीजन हमारे पास मॉड ऑफ जेड लेस देन वन। पहले ये रीजन देखते, अलग अलग रीजन में अलग अलग होगा हमारे पास। ठीक है, इस रीजन में हमने क्या करना है, लॉरेंट एक्सपेंशन निकालना है। कैसे करना है देखिए, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है तो इसको हमने क्या करना है, इसको उसमें किस में, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग लिख के ले जाना है। मीन्स 1 अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री को लिखेंगे हम पहले ए अपॉन जेड प्लस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस थ्री। तो क्या आएगा, ए इंटू जेड प्लस थ्री प्लस बी इंटू जेड प्लस वन। इधर क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम जैसे जेड इक्वल टू माइनस वन रखें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब रखिए माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रखोगे तो क्या आएगा माइनस टू बी, तो बी क्या आ जाएगा -1/2। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए क्या था 1/2 इंटू जेड प्लस वन। ठीक है, और ये हो गया बी वाला केस हो गया -1/2 जेड प्लस थ्री। अब ध्यान देना हमने करना क्या है, देखिए मॉड ऑफ जेड लेस देन वन का मतलब ये हुआ, जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो जेड की जो वैल्यू है, समझ लें मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 से छोटी है। इसमें क्या है, ये जो नीचे है ये वैल्यू 1 से छोटी है, जो यहाँ पर बड़ा होगा उसको आपने कॉमन लेना है बाहर। ठीक है, तो इसको क्या होगा 1/2। अब वैसे भी ये तो 1 प्लस जेड है, इसमें 1 कॉमन लेंगे क्योंकि 1 तो बड़ा है, तो 1 को कॉमन लेंगे तो वैसे रहेगा, तो इसको 1 प्लस जेड लिख देना है। इसमें कौन है बड़ा, जेड अगर 1 से छोटा है तो 3 से भी छोटा है, तो 3 कॉमन लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं इधर पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस जेड बाई थ्री ऐसे लिखना है। अब इसको ऊपर ले जाइए, 1 प्लस जेड की पावर -1, ये हो गया 1/6 हो गया 1 प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर -1। अब इसको ओपन करिए, क्या आएगा 1। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, जब 1 प्लस एक्स की पावर -1 होता है तो हम देखते हैं क्या होता है, अल्टरनेट में चलते हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन। फिर आएगा -1/6, और इसका कितना आएगा, ये देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 का है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड/3 का स्क्वायर प्लस जेड/3 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, ये असल में क्या निकल गया, एक्सपेंशन निकल गया। आप इसको वो भी कर सकते हैं, मतलब अगर असेंडिंग पावर के हिसाब से लिखना है तो क्या होगा, देखिए जो पहले कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, पहले देखिए 1/2 -1/6। अब जेड के साथ देखिए, जेड के साथ कौन आ रहा है, तो जेड के साथ आएगा यहाँ पर, जब लेंगे -1/2 एंड -1/18, ये आएगा जेड के साथ। ठीक है,
उसके बाद जब हम वैल्यू निकालेंगे ऐसे करते करते दूसरी वैल्यू देखिए, जेड स्क्वायर के साथ क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस में आएगा 954 हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते करते हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चेक कर लीजिए। ये 1 प्लस था तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस नहीं है तो 1 प्लस है, तो क्या आएगा 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ रहा था, ये प्लस आ जाएगा, और 1/2 के साथ यहाँ पर आएगा, जब हम जेड स्क्वायर के साथ आएंगे 1/2 यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा माइनस में। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो गया हमारा जो आंसर आएगा 1/3 माइनस 4z/9 प्लस 13/27 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे क्या दे रखा होगा, जैसे हम वैल्यू इसमें क्या करेंगे, अगर मॉड ऑफ जेड जो है दे दिया हमारे पास ग्रेटर देन 3, अगर रीजन क्या दे दिया, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारे पास जो था ये हमने जो निकाल रखा है यहाँ पर, यहीं पर से देखिए, इसमें देखिए अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है तो 1 से ही बड़ा होगा और 3 से ही बड़ा होगा। तो यहाँ से जेड कॉमन लेना है, यहाँ से भी जेड कॉमन लेना है। कितना आएगा 1/2 जेड, क्या आएगा 1 + 1/z, और फिर क्या दूसरा -1/2 जेड कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 + 3/z। क्यों लिया हमने जेड कॉमन, क्योंकि जो जेड है मॉड ऑफ जेड 3 से बड़ा है। अगर मॉड ऑफ जेड 3 से बड़ा है तो 1 से ही बड़ा होगा, 3 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो बड़ा कौन है, जेड है दोनों में केस में, तो जेड कॉमन लेना है आपने बाहर। ठीक है, ये ध्यान देना। अब 1/2 जेड आप नीचे रखिए और 1 + 1/z की पावर -1 ऊपर ले जाइए, ऐसे 1 - 2 जेड ये रखिए नीचे, और 1 + 3/z की पावर -1 ऊपर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या आएगा 1, इसमें 1 + x की पावर -1 का लगे तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे -1/2 जेड के साथ क्या आएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 - 3/z प्लस 9/z स्क्वायर एंड सो ऑन। बस अब उसके साथ क्या करेंगे, अब जेड के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1/2 जेड के 1/2 जेड यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो 1/2 जेड हमारी वैल्यू क्या आ गई, कट गई। यहाँ पर 1/2 जेड की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 जेड से 1/2 जेड कट गई। अब यहाँ पर देखते हैं जेड स्क्वायर वाले, यहाँ पर है ये -1/2 आएगा जेड स्क्वायर के साथ, और एक आएगा माइनस का +3/2, ये आएगा 1/जेड स्क्वायर के साथ। जेड क्यूब के साथ कौन आएगा, जेड क्यूब के साथ आएगा -1/जेड स्क्वायर। जेड क्यूब के साथ ही आएगा, जब जेड स्क्वायर का जेड से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा जेड क्यूब, तो +1/2 एंड यहाँ से जेड क्यूब के साथ का होगा, जब ये इससे इंटू होगा तो माइनस हो गया 9/2 1/जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1/2, 2/2 मीन्स 1/जेड स्क्वायर ही हो गया। ये हो गया -9/2 प्लस 1/2 मीन्स 4 हो गया ये, तो -4/जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, तो अलग अलग रीजन के हिसाब से हमने कॉमन लेने हैं। अगर आपका यही दिया रहता है, ये तो अभी मैं आपको केवल इसके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर आपको ऐसे दे दिया मॉड ऑफ जो जेड है वो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 है, अब यही कैसे करोगे आप, ये कैसे करोगे, जब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने निकाली तो यहाँ पर 1 से तो बड़ा है तो जेड यहाँ से कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ से 3 लेंगे अब कॉमन, क्योंकि जेड 3 से बड़ा है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/2 जेड कॉमन लेंगे 1 + 1/z, और दूसरा क्या है -1/2, उस पर 3 कॉमन लीजिए, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है जेड से, तो 3 लेंगे कॉमन तो क्या बन जाएगा ये 1 + z/3। देखिए अब इसमें जेड आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो देख लीजिए इसको चेक करके कि रीजन हमें दिया क्या है। तो क्या 1/2 जेड 1 + 1/z की पावर -1 -1/6 एंड 1 + z/3 की पावर -1। तो कितना हो जाएगा 1/2 जेड है ये हो जाएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन।
और ये आएगा -1/6, 1 माइनस z/3 प्लस z² अपॉन 9 एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन क्या हो गया, ये एक्सपेंशन इसमें देखिए सबसे वो कौन आएगा, कांस्टेंट टर्म कौन आएगा, जब ये आएगा -1/6। उससे पहले वो कौन आएगा जिसमें z नीचे होगा, इसमें हम ये नीचे भी लिख सकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ इसमें जो लोएस्ट, इसमें z की लेना है कि 1/2z की लेना है, तो अलग अलग ले जा सकते हैं। 1/2z ये आ रहा है, ये अपॉन वाले -1/2z² माइनस प्लस 1/2z³ फिर -2z⁴ ये है जिनमें z नीचे है, और जिनमें z ऊपर, ये ऐसे नेगेटिव अभी चलते रहेंगे। और जो पॉजिटिव होंगे इधर कैसे आएंगे, ये आएंगे हमारे z/18, 6×3 = 18, ऐसे ही -z² अपॉन 54 एंड सो ऑन। तो इसमें असल में क्या हो गया, देखिए इसमें z वाले भी हैं, जो ऊपर है z, इसमें नीचे वाले भी z वाले भी हैं, मीन्स ये z की पावर नेगेटिव वाला है। असल में ये कहना चाहोगे तो इसको z की पावर मीन्स जो नेगेटिव वाले हैं वो ये हैं, ये कौन है, इसको साथ इसके साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम इसको देखें तो ये असल में ये हो गया -1/6, मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर z/18 माइनस z² अपॉन 54, ये जो ये वाले आएंगे इसको मैं डॉट 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 लिख दे रहा हूँ। अब फिर प्लस 1/2z माइनस 1/2z² प्लस 1/2z³, ये हो गया नेगेटिव पावर, क्यों, z को ऊपर ले जाओगे z की पावर -1, z की पावर -2, ये है z की पावर -3। तो असल में लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया, तो ये सारे लॉरेंट एक्सपेंशन। तो इस लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या हो गया, देखिए ये वाली जो सीरीज है ये an वाली हो गई, ये bn वाली हो गई, जो अभी हमने लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़ाया था। लॉरेंट एक्सपेंशन में देखिए हमने क्या करा था, देखिए an ये पॉजिटिव पावर वाली, ये नेगेटिव पावर वाली। तो अगर जैसे हम b1 निकालना चाहें, अगर इसमें पता करके लॉरेंट एक्सपेंशन b1 क्या है, उस वाली जो अभी मैंने सवाल किया, तो यहाँ पर z0 असल में 0 की गिवन है, ठीक है। तो b1 मतलब n माइनस, मतलब n1 रखोगे तो z की पावर -1, तो z की पावर -1 का कोफिशिएंट मतलब 1/z का कोफिशिएंट कौन है, 1/2, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये b3 हो गया, ऐसे ये a0 हो गया, फिर 1/18 a1 हो गया, -1/54 a2 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास, अभी मैंने तो आपको बताया लॉरेंट एक्सपेंशन। अब थोड़ा ऐसे इसके क्या कर लेते हैं, MCQ भी लेते हैं। अब थोड़ा मैं इसके बारे में रेजिड्यू के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो रेजिड्यू क्या होता है कि जो रेजिड्यू एट अ पोल, तो रेजिड्यू एट अ पोल क्या हुआ, जैसे अभी हमने क्या करा, लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़ा, तो लॉरेंट एक्सपेंशन में जो b1 होगा, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं उसका रेजिड्यू। जैसे यहाँ पर b1 क्या था, b1 था यहाँ पर 1/2, तो इसका जो अभी अगर आप पूछेंगे तो इसका z, देखो ये क्या है, z-0 का मॉड है, तो 0 पर इसके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 पे यहाँ पर क्या आएगी, जब ये केस करेंगे तो असल में क्या हुआ कि जो 1/z, जैसे हमारे पास क्या है, अगर z = a पोल है, ध्यान देना, ठीक है, z = a पोल है, तो असल में क्या होता है कि जो 1/z - a का कोएफिशिएंट होता है, किस में, लॉरेंट एक्सपेंशन में, वो कौन है, b1 कहते हैं उसे, तो उसी को क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है, एट z = a, ये ध्यान देना, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं वो ध्यान में देना, क्या करना है, पहले लिखते हैं, पहले इसमें है रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। सिंपल पोल का मीन्स है जिसका ऑर्डर, पोल का ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, अगर पोल का ऑर्डर क्या है, 1 ऑर्डर का है, तो कैसे निकालना है, अगर z = a जो है इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो रेजिड्यू कैसे निकलता है, रेजिड्यू ऑफ fz, जो हमारे पास दिया होगा, पूरा जो फंक्शन दिया होगा उसका जो रेजिड्यू निकलेगा उसको कैसे निकालना है, लिमिट z टेंड टू a z - a f(z), ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रेजिड्यू निकलता है। दूसरा, अगर हमें निकालना है रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, ये मैंने कल भी बता दिया था,
जिसमें हम उस क्वेश्चन कर रहे थे, इसको हम ऐसे भी करते, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, एफ जेड हमारे पास है 5z अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम, मीन्स ये है एफ जेड का क्या है, ए है पोल ऑफ ऑर्डर एम, दिख रहा है यहाँ से। 5z पूरी तरफ से एनालिटिक है, ठीक है। तो कैसे निकालता है, अगर दूसरे मेथड से निकालना है तो ऐसे में क्या आएगा, वो होता है P1 इक्वल टू मीन्स रेजिड्यू बोलते हैं उसको, 5 की पावर m माइनस वन ए अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल। मीन्स इस वाले का, इसको छोड़ के जो ये वाला है, इसका m माइनस वन बार क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, उस पर जेड इक्वल टू ए पुट करेंगे अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल। या अगर हमारे पास एफ जेड ध्यान में हमारे पास कि जो एफ जेड है उसका क्या है, जेड इक्वल टू ए जो है पोल है ऑफ ऑर्डर एम, तो कैसे निकलता है 1 अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल d बाई डी जेड, कितने बार, m माइनस वन बार, ठीक है, जेड माइनस ए की पावर m एफ ऑफ जेड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये एक ही चीज़ है, आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक है, बात एक ही है। तो ये रेजिड्यू मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, या ऐसे निकाल लो, ये इसके अल्टरनेट मेथड क्या है, या आप ऐसे निकाल लो, लिमिट जेड टेंड टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड। या अगर लॉरेंट एक्सपेंशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ -1 अपॉन जेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। तो ये 3 मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हम एमसीक्यू ले लेते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एमसीक्यू इसमें, इफ 0 लेस देन mod of z minus 1 less than 2, the expansion of fz equal to z upon z minus 1 z minus 3, z upon z minus 1 into z minus 3 is, पहला ऑप्शन है हमारे पास, ये है -1/2 z माइनस 1 माइनस 1/4 समेसन z माइनस 1/2 की पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अगला है बी ऑप्शन, समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n z की पावर n माइनस 1। सी ऑप्शन है 1/2z माइनस समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन z की पावर n प्लस 1 माइनस 1/4 समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/2 की पावर n। और डी है नन ऑफ दीज। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं दे रखा कि मॉड ऑफ जेड 0 to 2 है, यहाँ पर जेड माइनस 1 का ही रेंज दे रखा 0 to, तो यहाँ पर जेड माइनस 1 अगर है तो उसको इसके टर्म में बनाना है हमने। तो कैसे, देखिए जेड माइनस 1 को ले लो यू, इसको यू ले लेना है। अगर सिंगल जेड है तब कुछ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जेड के अलावा मॉड ऑफ जेड माइनस 1 है, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 है, कुछ भी है तो उसको ले लो यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ यू लेस देन क्या है 0 to 2। अब जेड माइनस 3 कैसे लेंगे, जेड माइनस 1 ही है तो जेड माइनस 3 को कैसे बनाएंगे, जेड माइनस 1 माइनस 2 ऐसे ही बनाएंगे। ये हो गया यू, तो यू माइनस 2, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यू माइनस 2 हो गया। तो ये अब फिर ऊपर वाला जो जेड है, ये इसको जेड को हम क्या लिखेंगे, इस जेड को लिखेंगे हम, जब इसको हम बाद में भी पुट कर सकते हैं और उसके बाद वैल्यू पहले भी निकाल सकते हैं। तो इस जेड को कैसे निकालेंगे, इस जेड को लिख देंगे u प्लस 1, तो ये क्या बन गया u प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 हो गया हमारा u और जेड माइनस 3 हो गया हमारा u माइनस 2। ऐसे बना दिया, ऐसे कर लेना है पहले। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं
u प्लस वन अपॉन यू इंटू यू माइनस टू इक्वल टू ए अपॉन यू प्लस बी अपॉन यू माइनस टू पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या आएगा ए इंटू यू माइनस टू प्लस बी इंटू यू। अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारे पास है u प्लस वन यहीं पर रख दीजिए। u इक्वल टू टू रखना, तो u इक्वल टू टू से ये a हो जाएगा 0, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और इधर क्या आएगा 2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। और ऐसे क्या करना, u 0 रखना, तो 1 आ जाएगा माइनस ए। अगर हम क्या रखेंगे u इक्वल टू 0, तो -2a आ रहा है, नहीं -2a, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/2। अब a और b की वैल्यू रखिए -1/2u प्लस 3/2u माइनस 2, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर देखिए u क्या था, 0 से 2 के बीच में था, ये तो सिंगल है तो इसको ऐसे रखना है 3/2। अब यहाँ पर कौन बड़ा, 2 है बड़ा है, u बड़ा है, कौन है 2, तो 2 कॉमन लीजिए, तो उसके साथ जो 2 है उसका साइन भी लेना है, तो -4 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं -4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 1, -2 हो जाएगा 1 माइनस u/2। अब इसको ले जाओ ऊपर, कितना हो जाएगा -1/2u और -3/4, 1 माइनस u/2 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करो, 1 माइनस की पावर -1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितनी आ रही है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए u की वैल्यू क्या थी, u हमने किसको लिया था, u लिया था z-1 को, तो z-1 वैल्यू पुट करें तो 1/2 इंटू z-1 -3/4 1 प्लस z-1/2 प्लस z-1/2 का स्क्वायर z-1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको करना है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये सही कर देना, यहाँ पर ऑप्शन में 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें करूँगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1/2 इंटू z-1 -3/4 समेसन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z-1/2 की पावर n। क्यों, असल में क्या है, ये इसी का तो चल रहा है होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। 1 अगर मैं क्या करूँ, n को 0 रखूँगा तो 1 होगा, फिर 1 रखूँगा तो ये आएगा, फिर 2 आएगा, ये आएगा, तो क्या किसका हो गया इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने, और भी लेते हैं इसके और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं टेलर एक्सपेंशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें अगला क्वेश्चन है टेलर एक्सपेंशन ऑफ f(z) इक्वल टू 1/z+1 का स्क्वायर अबाउट z इक्वल टू -i इज, पहला है 2i-2 प्लस 1/z प्लस 1/z+1, बी है i/2 1 प्लस समेसन -1 टू द पावर n प्लस 1 z प्लस i टू द पावर n अपॉन 1 माइनस i टू द पावर n। सी है i/2 1 माइनस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, इसमें भी है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1 z प्लस i टू द पावर n अपॉन 1 माइनस i की पावर n, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या करना है, देखो सिंपल सा, जो हम क्या करते हैं, टेलर एक्सपेंशन निकालना है। ये f(z) हमारे पास गिवन है, अबाउट z इक्वल टू -i, तो ये a हो गया, या z0 बोल सकते हो आप। तो सिंपल से क्या हमने पढ़ा है, f(z) को लिखते हैं हम f(z0) प्लस f'(z0) इंटू z माइनस z0 प्लस f'(z0) अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस z0 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। तो f(z) हमारे पास है, उसका वो निकालते रहिए। f(z) के असल में वो इसको पावर ऊपर ले जाइए,
जेड प्लस वन की पावर माइनस टू है, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, माइनस टू जेड प्लस वन की पावर माइनस थ्री। एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, या उसको हम वो भी लिख सकते हैं माइनस टू इंटू माइनस थ्री, मीन्स ऐसे करके ना, माइनस टू इंटू माइनस थ्री जेड प्लस वन की पावर माइनस फोर। तो क्या असल में थ्री फैक्टोरियल तो है ये, थ्री फैक्टोरियल जेड प्लस वन की पावर फोर, ऐसे सो ऑन। तो क्या करना है यहाँ पर, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ जेड नॉट, ये एफ जेड था हमारे पास, तो एफ ऑफ जेड नॉर्मल जेड की जगह क्या रखना है, माइनस आई, तो यहाँ रखेंगे तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगा वन माइनस आई की पावर माइनस टू, प्लस एफ डैश जेड नॉट क्या है हमारे, ये माइनस टू वन माइनस आई की पावर माइनस थ्री इंटू जेड माइनस, जेड नॉट क्या है माइनस आई, तो क्या हो जाएगा प्लस आई, प्लस डबल डैश इसमें रखना है, ये क्या है थ्री फैक्टोरियल और वन माइनस आई, क्योंकि जेड की माइनस आई रखा मैंने, की पावर फोर अपॉन टू का फैक्टोरियल एंड जेड माइनस जेड नॉट, यहाँ पर स्क्वायर है सॉरी, हाँ तो यहाँ पर आएगा जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। जेड नॉट की जगह क्या है माइनस आई, तो हो जाएगा जेड प्लस आई का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करना है, वन माइनस आईटा की पावर माइनस टू मतलब वन पॉन वन प्लस आईटा का, वन माइनस आईटा का स्क्वायर, वो कॉमन ले लीजिए सबसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा वन, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन माइनस आईटा जेड प्लस आईटा, फिर यहाँ से क्या थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री आ जाएगा, यहाँ से थ्री अपॉन वन माइनस आईटा, यहाँ पर था हमने स्क्वायर कॉमन लिया है तो जगह टू एंड जेड प्लस आईटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, वन माइनस आईटा का स्क्वायर जो होता है इसको अगर आप खोलोगे तो कितना आएगा, माइनस टू आई आएगा, ठीक है। अब माइनस टू आई आएगा तो ऊपर से इन और नीचे से इनटू करोगे तो हो जाएगा आई बाई टू, आईटा बाई टू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो गई आईटा बाई टू, तो क्या बच गया वन माइनस टू अपॉन वन माइनस आईटा जेड प्लस आईटा, फिर आ जाएगा प्लस थ्री अपॉन वन माइनस आईटा स्क्वायर जेड प्लस आईटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको हम देखते हैं कि किससे कंपेरिजन हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आईटा बाई टू वन प्लस समेसन एन गोज टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन, अभी टू है थ्री है तो क्या आ रहा है एन प्लस वन, क्योंकि मैंने वन रखना है, वन से नेगेटिव आ जाएगा और वन अपॉन टू भी हो जाएगा, अपॉन वन माइनस आई की पावर भी उतनी आ रही मीन्स एन आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है जेड प्लस आईटा की पावर भी एन आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये पहला ऑप्शन इसका भी हो गया, पहला है कि दूसरा, दूसरा हो गया ना, तो इसका आंसर हो गया टू बी, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, तो ये टेलर एक्सपेंशन। अब ऐसे हम क्या लेते हैं, इसके लॉरेंट एक्सपेंशन के इक्वेशन भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हेन 0 less than mod of z less than 4 the expansion of 1 by 4z minus z square is, पहला ऑप्शन है समेसन z की पावर n प्लस वन अपॉन फोर की पावर n प्लस वन n गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी, बी ऑप्शन है समेसन n गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर n जेड की पावर n प्लस वन अपॉन फोर की पावर n प्लस वन। सी हमारे पास है, जब ये वैल्यू है हमारे पास दे रखी समेसन n गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी z की पावर n माइनस वन अपॉन फोर की पावर n प्लस वन, एंड डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हमारे पास दे रखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो सीधा सीधा सिंपल सा क्या है, अगर हम इसको कॉमन ले लें जेड कॉमन लेने क्या आएगा फोर माइनस जेड,
अब इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सही, इसको लिख दियो a अपॉन जेड प्लस बी अपॉन 4 माइनस जेड। तो ये हो जाएगा a इंटू 4 माइनस जेड प्लस बी इंटू जेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जेड जीरो रखिए, जेड जीरो रखोगे क्या आएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 4a, तो a की वैल्यू हो गई 1/4। और ऐसे ही जेड इक्वल टू 4 रखिए, तो 4 रख के आएगा 4b, तो यहाँ पर आ जाएगा b की वैल्यू भी आ जाएगी 1/4। अगर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो क्या बन जाएगा 1/4 जेड प्लस 1/4 इंटू 4 माइनस जेड। ठीक है, सिंपल से हो गया। अब उसके बाद हमने ये रीजन देखना है, ये रीजन जो है जेड जो है 4 से छोटा है। अभी सिंगल है ये तो ऐसे रहेगा, जेड जो है 4 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, हमने बड़ा कौन है 4, तो 4 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसको कैसे लिखेंगे 1/4 जेड में ऐसे लिख दूंगा प्लस 1/4 पहले से था, फिर एक और 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 जेड प्लस 1/4 स्क्वायर, तो ये है ही, इसको ऊपर ले जाइए 1 माइनस जेड/4 की पावर -1। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए 1/4 जेड प्लस 1/4 स्क्वायर, अब इसमें लगाइए 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, तो 1 प्लस एक्स, सब प्लस में चलते हैं, इसमें प्लस होल स्क्वायर फिर प्लस होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो इसमें चल रही है ये नेगेटिव पावर है असल में, प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 4 क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन 4 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब इससे कंपैरिजन करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पर सारे प्लस में आ रहे हैं, एक बार ये चेक करिए, ये चेक करिए, ये चेक करिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं ये वाला चेक करता हूँ n इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, 0 -1, तो 1/4 जेड आ रहा है। ठीक है, अब n इक्वल टू -1 रखो, तो क्या आएगा n इक्वल टू n इक्वल टू रखो 1, n इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है 1/4 स्क्वायर। ठीक है, और वो यही आ रही वैल्यू, फिर 2 रखिए तो Z/4 क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सी एग्जैक्ट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं समेसन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n-1/4 की पावर n+1। यही है, आप कंपेरिजन करके n इक्वल टू 1 2 3 जो भी उसने गिवन है उसको रखिए, देखिए तुम्हारे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सेम वैसे आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब ऐसे हम करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। अब रेजिड्यू को क्वेश्चन करते हैं हमारे यहाँ पर है हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन z-1 स्क्वायर जेड प्लस 2। तो ये पूछ रहा है, ए ऑप्शन है रेजिड्यू ऑफ f ऑफ -2 मीन्स -2 पे 9/4 है, बी है रेजिड्यू ऑफ f ऑफ -2 3/2 है, सी ऑप्शन है रेजिड्यू ऑफ f ऑफ -2 4/9 है, या डी ऑप्शन है रेजिड्यू ऑफ f ऑफ -2 2/3 है। आप कैपिटल आर लिखे छोटा आर लिखे, सिंपल वही चीज़ है। ठीक है, अब हमने -2 पे निकालना है। देखिए -2 इसका पोल है, क्योंकि -2 + 2 क्या आ रहा है 0, अनडिफाइंड हो रहा है। अगर मैं z+2 की पावर 1 से इंटू कर दूँ तो ये -2 पे क्या हो जाएगा डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको पता है कैसे पता करते हैं, तो z+2 असल में क्या है, -2 यहाँ पर क्या है एक पोल है, सिंपल पोल है ऑर्डर 1 का। तो सिंपल ऑर्डर 1 का होता है तो कैसे निकलता है पोल, भाई रेजिड्यू कैसे निकलता है, रेजिड्यू निकल जाएगा लिमिट z टेंड टू -2 और z+2 z - a है -2, तो उसकी पावर 1 से इंटू करना है इसको, जो fz है हमारे पास, या सीधी सीधी क्या करना है लिमिट निकालना है, ये वाला हटा देना। बात है कि ये हटना ही है। अब इसमें z को तो -2 पुट करिए, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब -2 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगला ले लेते हैं, अगर हमारे पास इसमें मिल जाएगा अभी आगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है
द रेजिड्यू ऑफ z इक्वल टू 2 ऑफ रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2 ऑफ एफ जेड इक्वल टू हमारे पास दिया e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 2 की पावर 4। ऑप्शन है हमारे पास, ए है 1/6, बी है ई स्क्वायर बाई 6, सी है -1/6 ई स्क्वायर एंड डी है 1/6 ई स्क्वायर। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर z इक्वल टू 2 जो है ऑर्डर 4 का है, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये ऑर्डर 4 का है। तो ऑर्डर 4 का कैसे निकलता है हमें पता है, क्या करना है, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है 5z, एफ जेड इक्वल टू 5z अपन जेड माइनस ए की पावर m, उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजिड्यू आ जाएगा ई की पावर माइनस जेड का, हम कितने इसको छोड़ के ये जो बचा है इसका, जैसे यहाँ पर है 4 ऑर्डर का तो एक कम, तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, 3 टाइम, और जेड इक्वल टू क्या रखना है 2, ठीक है, अपॉन m-1 का फैक्टर, 4 में से क्या 3 का फैक्टर इसमें से। तो 3 बार डिफरेंस करके पावर माइनस जेड का क्या, पहला डिफरेंस क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस जेड, फिर अगला क्या आएगा प्लस ई की पावर माइनस जेड, फिर अगला क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस जेड, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 2 और 3 का फैक्टर हो गया 6। अब रखिए तो माइनस ई की पावर -2 अपॉन 6 मीन्स -1/6 ई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2z अपॉन जेड प्लस 4 जेड माइनस 1 का स्क्वायर एट पॉइंट जेड इक्वल टू 1 इज, ए ऑप्शन है 1/5, बी है 2/5, सी है 8/25 एंड डी है 4/25। तो देखिए क्या करना है, z इक्वल टू 1 है, ऑर्डर 2 का पोल है, अगर मैं z माइनस 1 का स्क्वायर करूँ और लिमिट एट z इक्वल टू 1 निकालो तो ये एग्जिस्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर का पोल हो जाएगा। अब इसको 2 ऑर्डर का पोल है तो क्या करेंगे, इसके अलावा जो बचा कौन है 2z अपॉन जेड प्लस 4, ये हो गया 5z, इसका 2z अपॉन जेड प्लस 4 का हमने क्या करना है, ये 2 ऑर्डर का है तो एक कम, मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है और जेड इक्वल टू क्या रखना है 1 रखना है, अपॉन 2 - 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल करना है। तो डिफ्रेंसिएशन करिए तो इससे कितना आ जाएगा, जेड प्लस 4 ऐसे ही 2z का 2, फिर -2z ऐसे जेड प्लस 4 का 1 अपॉन जेड प्लस 4 का स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 2 10 -2 अपॉन 5 स्क्वायर मीन्स 9/25, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, रुझे ये देख लेते हैं, ये होगा 8, सॉरी 10 - 2 है तो 8/25, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी 8/25, सिंपल सा निकल जाएगा वैल्यू। अब ऐसे ही और भी देखते हैं इसमें रेजिड्यू के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 1। तो देखिए ये सिंपल पोल है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास दे रखा है असल में, ई, बी है ई की पावर आइटा, सी है ई की पावर आइटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा अपॉन 2 एंड डी है हमारे पास ई की पावर आइटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा अपॉन 2। तो क्या करना है, सिंपल पोल का ऑर्डर तो क्या करते हैं, कॉस जेड पे क्या रख देते हैं जो इसको छोड़ के, या हम ऐसे भी करते हैं लिमिट जेड टेंड टू 1 और जेड माइनस 1 का इंटू इससे कर देते हैं कॉस जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो जेड माइनस 1 ने तो कैंसिल होना ही है, तो कॉस जेड, सॉरी ये जेड इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, हाँ 1 ही दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो कॉस 1, अब कॉस 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है ई की पावर आइटा थीटा, थीटा है 1, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा, थीटा है 1 है अपॉन 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। आपको कॉस 1 भी पूछ सकते तो उसने थोड़े टर्म में ऐसे में दे दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है लॉरेंट एक्सपेंशन से, एफ जेड 1 अपॉन
z+1 z+3 has expansion in domain mod of z greater than 3 is, पहला ऑप्शन है 1/z² माइनस 2/z³ प्लस 13/z⁴ माइनस 20/z⁵ एंड सो ऑन। बी ऑप्शन है हमारे पास 1/z² माइनस 8/z³ प्लस 13/z⁴ माइनस 40/z⁵। सी ऑप्शन है 1/z² माइनस 4/z³ प्लस 13/z⁴ माइनस 40/z⁵। और डी ऑप्शन हमारे पास है 1/z² माइनस 4/z³ प्लस 13/z⁴ माइनस 20/z⁵ एंड सो। अब देखिए कैसे निकालें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है 1/z+1 z+3, तो हमारे पास देखो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन थी। अब इसको पहले उसकी फॉर्म में लिख दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, a/z+1/b/z+3। तो क्या आएगा a/z+3 प्लस b/z+1। इधर कितना हमारे पास 1। अब एक बार रखिए -1, तो कितना आ जाएगा 2a = 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और एक बार रखिए -3, तो -2b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो b हो जाएगा -1/2। अब इसको यहाँ पुट करिए तो क्या आ जाएगा 1/2 × z+1 माइनस 1/2 × z+3। अब इसमें क्या करेंगे 1/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए मॉड ऑफ जेड हमारे पास गिवन था, मॉड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 है, तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करा था वैसे। तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 का मतलब 1 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो जेड क्या आ जाएगा, जेड नीचे रहेगा, जेड कॉमन आएगा मीन्स, तो 1/2, मैं 1/2 दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, इसमें जेड कॉमन लीजिए तो 1 + 1/z। जेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जेड बड़ा है 3 से, तो 3 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है। ऐसे इसमें ये आ गया हमारे 2 मैंने बाहर ले रखा था जेड, और 1 + 3/z। अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1/, ये जेड मैंने बाहर ले रखा, ठीक है, 1/z। आई हो जाएगा 1 + 1/z⁻⁻1, फिर -1/z और 1 + 3/z⁻1, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/z, ये हो जाएगा 1 + x⁻1 का 1 - x प्लस x² माइनस x³ एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही -1/z के साथ क्या आएगा, ऐसे 1 - 3/z प्लस 3/z का होल स्क्वायर माइनस 3/z का क्यूब एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें 1/z भी कॉमन ले लीजिए पहले, तो 1/2z हो गया बाहर। अब देखिए इसमें यह 1 - 1/z, जो पहला वाला है 1/z² माइनस 1/z³ एंड सो ऑन, और दूसरा है माइनस में 1 - 3/z प्लस 3/z का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए 1 में से 1 हो गया कैंसिल, -1/z अब प्लस 3/z, कितना हो जाएगा 2/z, ठीक है। और 1/z² के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है जो 1/z² प्लस में है, तो 1 ये हो गया, और इधर कितना हो गया 9, तो 1 - 9, 1 - 9 कितना हो गया -8/z²। अब आएगा z³ वाला, z³ आएगा यहाँ पर हो जाएगा, जब हम वैल्यू निकाल रहे देखिए 1 - 1 तो कैंसिल, -1 ये प्लस हो गया था, और ये आएगा 1/z² से +1 -9, तो ठीक है -8 हो गया। अब आएगा -1/z³, इसके आगे क्या आना था -3/z का क्यूब, तो 3 3 होती है 27 ही हो गया, ठीक है। अब जब ये निकालेंगे तो 27 के साथ कितना आ जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास है ये वैल्यू हो गई 27 के साथ, तो माइनस माइनस का प्लस, तो 27 में से 1 गया 26/z³ एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है 2 से डिवाइड कर लीजिए और z भी अंदर ले जाए, तो 1/z² माइनस 4/z³, फिर क्या आएगा
13/z⁴। अब देखिए ये आंसर ऐसे कहीं है, हमने जो तीन वैल्यू निकाली 1/z² माइनस 4/z³ प्लस 13/z⁴, तो मेरे हिसाब से ये सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल भी हम रेजिड्यू निकालेंगे और थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम इसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।